हेलो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिएगा। और जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भाई जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। उससे क्या होगा कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी एवरेज। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो चलो चलते अपने टॉपिक की ओर। तो औसत, आयु औसत तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, यानी राशियों का योगफल राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। शुरू से आप यही पढ़ते आए हैं, राशियों का योगफल एंड बट्टा राशियों की संख्या। तो आपको समझाता हूँ। जैसे कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि संख्याओं का औसत निकालना है, 1 2 3 4 डॉट 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 करके आपको दे दिया 10 तक और बोला आप इसका औसत निकालिए। तो आप कैसे निकालते थे बचपन में कि सभी को जोड़ते थे और जितनी संख्या है उनका भाग देते थे। जैसे कि डॉट 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 10 तक करते थे ना, और बट्टा संख्या कितनी है अपनी 10, तो 10 से भाग देते थे, यही करते थे ना। फिर एक एक करके इनको जोड़कर और 10 से भाग देते थे। आज आपको मैं नई ट्रिक बताऊंगा। आज तो 10 है, कल 20 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर आगे 1000 भी आ सकता है। फिर क्या आप ऐसे करोगे? फिर तो बहुत समय की बर्बादी होगी। तो आज आपको मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे शॉर्ट ट्रिक में आप इजी कर सकते हो। समझ में आया ना? जैसे कि आपसे कहा क्वेश्चन 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? पहले 1 करोगे, फिर +2 करोगे, फिर +3 करोगे, डॉट 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 करके 100 तक। तो अब इसका औसत निकालना सीखेंगे हम। क्या करेंगे? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा जितनी भी संख्या है उसका भाग। जैसे कि 1 प्लस लास्ट संख्या 100 एंड 2 से भाग। ये हमारा फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला आपका 1 प्लस n बट्टा 2 औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो ये कितना होगा? 100 और 1 101 बट्टा 2। तो आंसर कितना आया? सॉरी 50.5। ओके गाइस, आपको क्लियर ढंग से समझ में आया होगा। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसकी जगह 100 की जगह 1000 भी होता तो आप 1 प्लस 1000 करते, फिर बट्टा 2, तो फिर ऐसे इसी तरह से निकालते। तो आपको समझ में आया होगा। चलते अपने अगले टॉपिक। प्राकृत संख्याएं।
प्राकृत संख्या तो जानते होंगे आप, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। और इसी तरह सम संख्याएं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह विषम, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है गाइस, समझ में आया? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, और अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, यानी जिसमें 1 का भाग चला जाए और ये स्वयं का भाग, इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8। विषम संख्या 1, 3, 5, 7। समझे आप? क्लियर है? इन्हीं के आधार पे आपको औसत निकालना सिखाएंगे। यही सब आपको, और पेन लेके बैठा कीजिएगा, कोई पिक्चर हॉल नहीं, सब पिक्चर देख रहे हो। ओके गाइस, अपना नोट करते जाइए जिससे अच्छी तरह आपके माइंड में ये समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अब तो आप निकालोगे ना? कोशिश करो, अपनी ट्राई करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। और जिसके समझ में ना आए वो भाई कमेंट बॉक्स में बताए, और वीडियो रिपीट करके देख लेना। प्रथम 50 आपको बताया था मैंने, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्टिंग होती हैं, तो 0 +1 +2 +3, इसी तरह डॉट 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 करके आप कितना, तो 50 संख्या पूछ रहा है। आप कहोगे 50 पूछा है तो 49 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है, इसलिए 49। तो आप क्या करोगे? आपको फॉर्मूला तो मैंने बताया था, सॉरी, 1 + n/2, यानी पहली संख्या एवं लास्ट संख्या फिर बट्टा 2। तो पहली संख्या आपकी 0 है और लास्ट क्या है? 49, और बट्टे में 2। 49/2 भाग दोगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 2 चौक 8। अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओगे, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो यही आपका औसत निकल के आया 24.5। ओके गाइस, आपको क्लियर ढंग से समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने किया। तो नोट कर लीजिए अपनी बुक्स में, फिर आगे आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत,
सम संख्या आप जानते हो, तो 20 सम संख्या करके 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 40 तक। अब आपका हो गई 20 पूछा, 40 क्यों किया? क्योंकि 20 सम संख्या है, एक हो गई, 2 3 4 ऐसे 40 तक करोगे तो 20 संख्याएं बैठेंगी। ओके गाइस, तो आप क्या करोगे? सर्वप्रथम 2 प्लस 40 बट्टा 2 बराबर कितना हुआ? 42 बट्टा 2, तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो राइट आंसर 21 आंसर आया। ओके गाइस, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 200 विषम, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 200 पूछा है ना, तो आपका कितना होगा? यो 1 प्लस लास्ट संख्या कितनी है? 399 बट्टा 2, कितना हो गया? 400 बट्टा 2, आंसर कितना आया? 200। तो विषम संख्याओं का औसत 200। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है। ओके गाइस, औसत कितना? 45। तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपको एक बात मैं समझा दूं, औसत हमेशा कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि आपको 5 संख्या दी है, चलो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई 5 संख्या दी है, 1 2 3 4 5, तो औसत हमारा मिडिल का अंक होता है हमेशा। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, औसत हमेशा मिडिल का अंक होता है। जैसे कि ये दी है तो इसमें मिडिल का, अब आप कहोगे कि ये तो 5 संख्या, तो मिडिल का हो गया 3। यदि इसमें 6 संख्या दी हो फिर, तो आपको 6 का बताऊंगा मैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12, तो इस कंडीशन में क्या होगा? 6 दिए ना, तो मिडिल का हमारा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो कितना होगा? 7। ओके गाइस, औसत हमेशा मिडिल में ही रहता है। तो आपको क्लियर? इसी तरह क्या पूछा है? 5 क्रमागत संख्या का औसत 45 है। तो आप जानते हो 5 क्रमागत संख्या का औसत 45 है, तो हमारा ये क्या हुआ? मिडिल का अंक मिडिल का है, तो 5 पूछा। इससे पहले की संख्या क्या होगी? 44 और एंड 43। यहाँ क्या आएगा? 46 एंड
47, तो मिडिल का यह। फिर पूछा क्या छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या आपकी कितनी है सबसे छोटी इसमें, सबसे छोटी है आपकी 43, तो आंसर है करेक्ट 43 आंसर होगा इसका। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्रमागत संख्या का औसत 22.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। औसत कितना दिया आपका 22.5। 4 क्रमागत संख्याएं, चार क्रमागत दी हुई है। आप कह रहे होंगे पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है इसलिए यहाँ कितना आएगा 22, 23, 24 एंड 21। ओके गाइस, ये पॉइंट में दिया है इसलिए ये मिडिल में आया इसके। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है इसमें, बड़ी संख्या हर कोई बता सकता है कि 24 है। ओके गाइस, तो आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जिन भाइयों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें।